उस रात अगर मैं रुक गया होता तो शायद आज ये कहानी अधूरी नहीं होती। तुमने कभी किसी की आवाज में वो डर सुना है जो शब्दों में नहीं होता? उस रात उसकी आवाज में वही डर था। उसने बस इतना कहा था, मत जाओ, और मैं फिर भी चला गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता। बस एक अजीब सा भरोसा होता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। उस रात भी मुझे यही लगा था, लेकिन आज जब हर रात नींद नहीं आती तो लगता है काश मैं उस एक पल को रोक पाता। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है मेरी और उसकी, जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। मैं उसे पहली बार एक कैफे में मिला था। बारिश हो रही थी और वो खिड़की के पास बैठी थी। उसके बालों से टपकती हुई पानी की बूंदें और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, लेकिन उस पल में कुछ था जिसने मुझे रोक लिया। मैंने उससे बात करने की कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस यूं ही एक कॉफी के बहाने उसके सामने बैठ गया। आपको भी बारिश पसंद है? मैंने पूछा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। पसंद तो है, लेकिन कभी कभी ये बहुत कुछ याद दिला देती है। उस एक लाइन में इतना दर्द था कि मैं चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। हर दिन वही कैफे, वही कोना, और हम दोनों। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। उसका नाम था मीरा। मीरा के साथ वक्त कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता। उसकी हंसी, उसकी आंखें और वो हल्का सा स्पर्श जब वो अनजाने में मेरे हाथ को छू जाती थी, सब कुछ इतना सच्चा लगता था। एक दिन जब बारिश फिर से शुरू हुई थी, हम दोनों कैफ से बाहर निकले। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और उसकी खुशबू, वो खुशबू आज भी मेरे साथ है। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। तुम अजीब हो, आरव। मैं मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो, फिर भी मुझे समझ नहीं पाते। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे हाथ में थी और उस पल में मैं बस उसे महसूस करना चाहता था। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। लेकिन उसी पल उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये सही नहीं है, उसने कहा। मैं हैरान था। क्यों? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि कुछ चीजें जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी होती नहीं। उस दिन के बाद मीरा बदल गई। वो मिलने आती थी, लेकिन पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब एक डर था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? लेकिन हर बार वो मुस्कुराकर बात टाल देती। और फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मीरा ने मुझे अचानक कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, क्या तुम अभी मिल सकते हो? मैं तुरंत उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और वो कमरे के बीच में खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज थीं। मत जाओ आज, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे थोड़ा पीछे किया। क्यों? क्या हुआ है मीरा? उसने मेरी आंखों में देखा और उस नजर में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। बस मत जाओ, उसने फिर कहा। लेकिन मैं उस वक्त उसकी बात को समझ नहीं पाया। मुझे लगा वो बस इमोशनल हो रही है। मीरा, मुझे जाना होगा, कल सुबह एक जरूरी मीटिंग है, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। आरव, प्लीज मत जाओ। उसकी पकड़ में डर था, बेचैनी थी और शायद एक आखिरी कोशिश। लेकिन मैंने वो हाथ छुड़ा लिया।
मैं सुबह आ जाऊंगा, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर अधूरी सी बात, और वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। अगली सुबह मुझे एक कॉल आया। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, मीरा। उसके बाद जो सुना उसने मेरी दुनिया खत्म कर दी। मीरा अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे हाथ से फोन गिर गया और दिमाग सुन्न हो गया। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। कमरे में वही खुशबू थी, वही खिड़की, लेकिन मीरा नहीं थी। और तब मुझे वो चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक डायरी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो आरव, तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे एक बीमारी है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहती थी ताकि तुम्हें दर्द ना हो, लेकिन उस रात मैं डर गई थी। मैं अकेले मरना नहीं चाहती थी, बस इसलिए कहा था मत जाओ। उस पन्ने पर आंसू के निशान थे और मेरी आंखों से भी उस दिन पहली बार आंसू रुके नहीं। मैं उस रात उसे छोड़कर चला गया था। वो आखिरी बार मुझे रोक रही थी और मैं समझ नहीं पाया। अब हर रात मैं उसी खिड़की के पास खड़ा होता हूं जहां वो खड़ी होती थी। बारिश होती है और मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, मत जाओ। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि अब जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर तुम भी किसी को सच में चाहते हो तो उसकी बातों को सिर्फ सुनो मत, समझो भी, क्योंकि कुछ मत जाओ सिर्फ शब्द नहीं होते, वो किसी की आखिरी ख्वाहिश होती है। और अगर तुमने उसे अनसुना कर दिया तो शायद तुम्हारे पास भी सिर्फ एक अधूरी कहानी रह जाएगी, मेरी तरह। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो अगली कहानी के लिए जुड़े रहना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हमें अंदर से बदल देती हैं। उस रात के बाद जिंदगी रुक तो नहीं गई, लेकिन चल भी नहीं रही थी। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हर बीतते दिन के साथ और गहरे होते जाते हैं। मीरा के जाने के बाद मैं रोज उसके घर जाने लगा। वो घर अब खाली था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे वो अभी भी वहीं हो, बस दिख नहीं रही। खिड़की के पास खड़े होकर मैं घंटों बारिश देखता, वही जगह जहां वो खड़ी होती थी, और हर बार हवा के साथ उसकी खुशबू महसूस होती। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। एक रात मैं उसी कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने उसकी डायरी फिर से खोल ली। हर पन्ने में उसका दर्द था, उसका प्यार था और मेरे लिए उसकी फिक्र। लेकिन उस दिन मुझे एक ऐसा पन्ना मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो पन्ना आधा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। मैंने ध्यान से पढ़ा, आरव, अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो शायद तुम सच जानने के करीब हो, लेकिन जो मैं बताने वाली हूं उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं बीमार थी, ये सच है, लेकिन मेरी बीमारी वो नहीं थी जो डॉक्टरों ने बताई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ महीनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं किसी को बता नहीं पाई। उस रात जब मैं घर लौट रही थी, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने एक पल के लिए सांस रोक ली। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो खिड़की खुली हुई थी। मेरे दिमाग में वही खिड़की घूमने लगी जहां मैं हर रोज खड़ा होता था। उस रात के बाद मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरे बहुत करीब हो, लेकिन दिखे नहीं।
कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डायरी बंद करनी चाहिए, लेकिन हाथ रुक गया। आरव, मैं डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन मैं जानती हूं यह सच है। मेरी सांसें भारी होने लगीं और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता था, जैसे वो चीज मुझसे दूर हो जाती थी। मेरी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब वो मेरे साथ होती थी और अचानक शांत हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए, वो चीज और मजबूत होती गई। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात जब तुम मुझे छोड़कर गए, वो पहली बार था जब मैंने उसे साफ देखा। मैंने तेजी से अगली लाइन पढ़ी। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे जम गया था। दिल कह रहा था मत देख, लेकिन दिमाग कह रहा था देखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई, तेज आवाज के साथ। मैं चौंक गया और फिर वही खुशबू मीरा की, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ सड़ा हुआ। मेरी नजर धीरे धीरे नीचे गई। फर्श पर पानी की बूंदें थीं, जैसे कोई अभी भीगकर अंदर आया हो, लेकिन दरवाजा तो बंद था। मैंने कांपते हुए कदमों से पीछे हटना शुरू किया और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए। वो मीरा की आवाज थी, लेकिन उसमें वो नरमी नहीं थी, कुछ अलग था, कुछ डरावना। मीरा, मैंने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस फिर वही आवाज, अब तुम नहीं जा पाओगे। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे को छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। मैं धीरे धीरे मुड़ा और इस बार मैंने उसे देखा, लेकिन वो मीरा नहीं थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें पूरी काली और मुस्कान वो मीरा वाली नहीं थी, वो कुछ और थी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, उसने कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तुम भी अकेले नहीं रहोगे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज थीं। मैंने इधर उधर देखा, सब सामान्य था, सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर गई। वहां उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने मुझे कसकर पकड़ा हो। मेरी सांस रुक गई। क्या वो सच था? और अगर वो सच था, तो क्या मीरा सच में अकेली नहीं थी? या अब मैं भी अकेला नहीं हूं? उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं सिर्फ मीरा को याद नहीं करता था, मैं उससे जुड़ी उस चीज को महसूस भी करता था। और सबसे डरावनी बात यह थी, वो चीज अब मेरे साथ आ चुकी थी। अगर ये सिर्फ एक कहानी लग रही है, तो अगला हिस्सा मत छोड़ना, क्योंकि कुछ सच धीरे धीरे सामने आते हैं, और जब आते हैं तो इंसान खुद से भी डरने लगता है। उस सुबह के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब एक सपना था, लेकिन सच ये है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद शुरू होते हैं। मेरे हाथ पर पड़े उंगलियों के निशान पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैंने उन्हें पानी से धोया, बार बार छुआ, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। जैसे किसी ने सिर्फ पकड़ नहीं बनाया था, बल्कि मुझे चिन्हित कर दिया हो। उस दिन मैंने तय किया, मैं दोबारा मीरा के घर नहीं जाऊंगा। बस अब बहुत हो गया था। लेकिन रात होते
होते, मैं फिर वहीं खड़ा था। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं वहां क्यों आया। जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, जैसे वो घर अब मेरा भी हिस्सा बन चुका हो। दरवाजा इस बार बंद था। मैंने धीरे से उसे खोला और अंदर कदम रखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। कमरे में घुसते ही मुझे वो ठंडक फिर से महसूस हुई। वो ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी मौजूदगी की थी। मैंने खुद को संभाला और सीधे उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर फिर बारिश हो रही थी। तुम वापस क्यों आए हो? पीछे से आवाज आई। मैं जड़ हो गया। इस बार मैं जानता था ये मेरा वहम नहीं है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वो वहां थी, मीरा। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। मीरा, मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे से कहा। तुम ठीक हो? मैं जानता था ये सवाल बेवकूफी भरा है, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन वो सांस ठंडी थी। तुमने मुझे उस रात छोड़ दिया, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, कुछ जो इंसानी नहीं था। मीरा, मुझे नहीं पता था। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसने अचानक मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अगर तुम रुक जाते, उसने फुसफुसाया, तो शायद वो मुझे नहीं ले जाता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। वो जो अब तुम्हारे साथ है। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। क्या मतलब? मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी पकड़ और कस दी। तुम्हें सच जानना है? उसने पूछा। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। उस रात जब तुम गए, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अकेली थी, बहुत डरी हुई। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप खुल गई। मेरी नज़र अनजाने में उसी खिड़की की तरफ चली गई। वो हल्की हल्की हिल रही थी, और फिर वो अंदर आया। उसकी आवाज़ अब बदल रही थी, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। पहले उसने मुझे छुआ। उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी तुम्हें छू रही हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाई, भागने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, और फिर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी सांस रुक गई। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। और जब मैं मर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस तुम्हें बुला रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मीरा, छोड़ो मुझे, लेकिन वो नहीं रुकी। तुम नहीं आए। उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं फर्श पर गिर पड़ा। कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी और की मौजूदगी महसूस हुई। इस बार वो मीरा नहीं थी। मैंने धीरे से पीछे देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक काला साया दीवार से चिपका हुआ, लंबा, टेढ़ा, और उसकी आंखें जल रही थीं। वो मुझे घूर रहा था। अब ये तुम्हारा है? मीरा की आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अब रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मैं अब अकेली नहीं हूं, उसने कहा। मेरा गला सूख गया। तुमने उसे मेरे पास छोड़ दिया, उसने धीरे से कहा। अब वो तुम्हारे पास रहेगा। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ
कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, जैसे कई चेहरों को जोड़कर एक बनाया गया हो। तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी मीरा ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम नहीं जा पाओगे। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर किसी के होंठ महसूस हुए, ठंडे लेकिन जलते हुए। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं फिर अपने कमरे में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आईने में देखा तो पीछे वो साया खड़ा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब फिर से आईने में देखा, वो अब और करीब आ चुका था और मुस्कुरा रहा था। अब मुझे समझ आ गया था, ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ डर की कहानी है, तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहो, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। और जब वो सामने आएगा तो शायद तुम भी खुद को आईने में देखने से डर जाओगे। उस दिन के बाद मैंने आईने में खुद को देखना कम कर दिया, क्योंकि हर बार मेरा चेहरा वही होता था, लेकिन मेरे पीछे खड़ा वो साया हर दिन थोड़ा और करीब आ जाता था। शुरू में मैंने खुद को समझाया ये डर है, दिमाग का खेल है, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। मैं अकेला नहीं था अब। रात को जब मैं सोता तो कोई मेरे पास लेटता था। ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छूती थीं, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, अब मुझे उससे डर कम और उसकी आदत ज्यादा होने लगी थी। कभी कभी मैं खुद ही उस एहसास का इंतजार करता। ये गलत था, मुझे पता था, लेकिन कुछ था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। एक रात मैं फिर उसी खिड़की के पास खड़ा था। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पहली मुलाकात वाले दिन। और तभी मुझे अपनी परछाई में हलचल दिखी। मैंने धीरे से आईने की तरफ देखा। इस बार सिर्फ वो साया नहीं था, मीरा भी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी और एक अधूरी सी मुस्कान। अब समझे? उसने धीरे से कहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है मीरा? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो मेरे पास आई। उसके कदमों की आवाज अब भी नहीं आती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा भारी थी, क्योंकि तुमने उसे अंदर आने दिया। उसने मेरी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात जब तुम गए, वो धीरे धीरे बोल रही थी। मैं मर नहीं रही थी आरव, मैं ठिठक गया, मैं बच सकती थी। मेरी सांस अटक गई, लेकिन वो मुझे मारना नहीं चाहता था। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो किसी और को ढूंढ रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ऐसे को जो खुद दरवाजा खोल दे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे तुमने खोला। मेरे दिमाग में वो पल घूम गया, जब मैंने पहली बार उस डायरी को पढ़ा, जब मैंने उस घर में कदम रखा, जब मैंने उस आवाज को जवाब दिया। मैंने ही उसे अंदर आने दिया था। नहीं, ये सच नहीं है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी आईने में वो साया हंसा। उसकी हंसी अब साफ सुनाई दे रही थी। अब तुम समझ रहे हो, उसने कहा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तुम मेरी जगह हो। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मतलब? मेरी आवाज टूट गई। वो हल्के से मुस्कुराई। मैं अब आजाद हूं आरव, उसने पीछे हटते हुए कहा, और वो अब तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तेजी से आईने में देखा। वो साया अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर टिक गईं। इस बार मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, कुछ चीजों से भागा नहीं जा सकता। मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी परछाई हल्की होने लगी।
जैसे वो गायब हो रही हो। तुमने उस रात मेरी बात नहीं मानी, उसने आखिरी बार कहा। अब तुम्हें हमेशा किसी की बात माननी पड़ेगी। और वो गायब हो गई। कमरे में सिर्फ मैं था और वो साया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं और इस बार मैं डरा नहीं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि मैं उसके साथ रह रहा हूं। सच्चाई ये है कि अब वो मेरे अंदर रह रहा है। और हर रात जब कोई दरवाजा खटखटाता है या कोई आवाज कहती है मत जाओ, तो मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं। कुछ मत जाओ सिर्फ मोहब्बत नहीं होते। कुछ मत जाओ एक जाल होते हैं, और अगर तुमने उसे अनसुना किया तो हो सकता है अगली बार जब कोई तुम्हें रोके वो इंसान ना हो। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अगली बार किसी की आवाज को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर कहानी अधूरी नहीं होती। कुछ कहानियां तुम्हें अधूरा बना देती हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे बाद क्या हुआ और क्या मैं अभी भी इंसान हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुमसे जुड़ी हो।